हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वॉल्यूम वगैरह सभी ठीक है। मेरी मेरी नज़र में सब कुछ सही आ रहा है। कल अपने डिस्कस कर रहे थे कंबसन चैम्बर के बारे में। कंबसन चैम्बर में बेसिकली अपने बात कर चुके हैं एसआई इंजन के बारे में, और आखिरी में अपनों ने चालू किया था सीआई इंजन को मतलब पकड़ा था, और उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है। आज आपका आई होप कंबसन चैम्बर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक अपना इंजेक्टर वगैरह और एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम रह जाएगा, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रह जाएगा, और उसके बाद में अपने सीधा मूव कर जाएंगे परफॉर्मेंस में। जो बातें थोड़ी मोटी बातें रह जाएंगी वो आखिरी में कर लेंगे, क्योंकि मेन फोकस ये है कि 90% टू 95% अपना सिलेबस कवर होता हुआ चले। इस बात का ध्यान में रखें। कंबसन चैम्बर फॉर सीआई इंजन के बारे में डिस्कस करें। मेन पर्पज क्या है कि कम समय में इंजेक्ट किए गए फ्यूल को प्रॉपर तरीके कंप्रेस एयर में के साथ मिक्स करना ही इसका मेन पर्पज होता है। उसी श्रृंखला में अपने ने बात की थी टाइप ऑफ कंबसन चैम्बर फॉर सीआई इंजन, जो था डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप। आगे बात करते हैं, डिस्कस करना चालू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपने बात करेंगे डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप को। डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। होता कुछ भी नहीं है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं ओपन कंबसन चैम्बर। इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जिसका फ्यूल को अपने मतलब इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर, वो कंबसन चैम्बर सीधा सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल इंजेक्ट करने के काम में आता है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर हेड में अलग से कोई अरेंजमेंट है, नहीं। कंबसन चैम्बर की वॉल्यूम जो है वो लोकेटेड होती है सिलेंडर के अंदर ही, और डायरेक्ट जो है फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के भीतर ही। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप कंबसन चैम्बर, इसको एक नाम से और जानते हैं ओपन कंबसन चैम्बर के नाम से जानते हैं। ओपन कंबसन चैम्बर। और अन्य बात क्या है, जो कंबसन चैम्बर का वॉल्यूम है, मतलब जो कंबसन चैम्बर है वो लोकेटेड होती है सिलेंडर के अंदर ही, मतलब सिलेंडर पर होती है, ऐसे आप कह सकते हो सिलेंडर के अंदर होती है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। मैं बात करूं कंबसन चैम्बर लोकेटेड होता है सिलेंडर पर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखोगे। द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कंबसन चैम्बर विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। मतलब इसके अंदर क्या है, जो फ्यूल है वो डायरेक्ट क्या है अपने सिलेंडर के अंदर ही इंजेक्ट करते हैं। ये नहीं है, मैं आगे जब अपने इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहां पर आप समझ पाओगे कि इस बात को मैं क्यों बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि जो फ्यूल है वो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है कंबसन चैम्बर के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग दो कंबसन चैम्बर है कि पहले उसको पार्सली इंजेक्ट किया जाता है देन उसको मेन चैम्बर में। वो सब इनडायरेक्ट में आएगी, अपने डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कंबसन चैम्बर विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल को डायरेक्टली कंबसन चैम्बर, या अपने कह सकते हैं एक प्रकार से सिलेंडर, है ना, सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप सभी लोग आराम से समझ जाओगे, बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से। अभी तक पता नहीं कहां तक अपनी अभी नोटिफिकेशन पहुंचा है। अपने बात कर रहे हैं कंबसन चैम्बर के बारे में। कंबसन चैम्बर में अपने डिस्कस करेंगे इसको। हाँ, टाइप ऑफ कंबसन चैम्बर कौन सा, तो डायरेक्ट टाइप कंबसन चैम्बर या ओपन कंबसन चैम्बर आप इसको कहते हो। नीचे आप देख पा रहे होंगे शैलो डेप्थ चैम्बर, हेमिस्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और टोरोडियल चैम्बर। ये
ये 4 प्रकार के टाइप होते हैं। मैं लिख देता हूं, 4 डिजाइन वेरिएंट्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। वैसे तो फोटो में मतलब कुछ समझने लायक वाली तो बात ही नहीं है कि ये जो एरिया है ये कंबसन चैम्बर है और ये क्या है, ये पिस्टन है अपना, ठीक है, ये क्या है, पिस्टन है और ये कंबसन चैम्बर है, ठीक है। सीसी वैसे अपने वैसे जो देखते हैं 100 सीसी ये कंबसन चैम्बर नहीं होता, प्लीज उस चीज को रिलेट मत करना। इसमें क्या है, इस तरह से फ्यूल, ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है, एक बेसिक आप समझ लो, उसके बाद में आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल को दोनों साइड से इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर, सेम हेमिस्फेरिकल में है, हेमिस्फेरिकल में अपने को जगह थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, यहां पर ये वाल्व लगा दिए गए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और फ्यूल की स्प्रे को अच्छे से इंजेक्ट किया जाता है। वहीं सिलेंड्रिकल की बात करें, ज्यादातर आजकल के टाइम में सिलेंड्रिकल ही यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर पिस्टन के ऊपर क्या होता है, पिस्टन के ऊपर अपने पास थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है जिसको अपने क्लियरेंस वॉल्यूम भी कहते हैं, वहां पर इंजेक्टर को साइड में लगा के और यहां पर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। टोरोडियल में क्या होता है, कुछ इस तरह से कर्व को रखकर, तिरछा रख के कर्व रखकर अपने क्या करते हैं, कंबसन चैम्बर का डिजाइन बनाया जाता है, ताकि जो पूरा फ्यूल है वो दोनों साइड में ही रहे, बीच में ऐसे ना हो कि पूरे स्प्रे ना, सॉरी कंप्रेस एयर जो है वो दोनों साइड में प्रॉपर तरीके से आके और इंजेक्ट जब फ्यूल किया जाए तो वो अच्छे से जल पाए। तो राम कहानी मैंने कोई गाई नहीं है, जो फोटो में दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है और वही चीज मैंने समझा दी है। एक एक करके तीनों चारों को उठाएंगे और फिर बात करेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सैलो डेप्थ चैम्बर, सैलो डेप्थ चैम्बर के बारे में अपने डिस्कशन करना चालू करते हैं। हैवी इंजन कहां पर यूज होता है, देखो फोटो अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल क्या था, कल अपने को थोड़ा सा समझने वाली बातें थी, आज कुछ भी ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। सैलो डेप्थ चैम्बर के बारे में डिस्कशन करें अपने। यूज कहां होता है इसका, यूज होता है हैवी इंजन में। कहां पर यूज होता है, मैं बात करूं हैवी इंजन में, जो चलते किसमें, हैवी इंजन रनिंग विद लो स्पीड, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसके अंदर जो कैविटी होती है, पीछे चलते हैं, ये फिक्का सा क्यों दिख रहा पता नहीं, ये जो कैविटी होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, मतलब ये कैविटी और इसका जो डायामीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, उस चीज को लिख लेते हैं। बोर है बड़ा मेरे को, बोर आज का दिन निकाल लो यार, औखा सौखा। The depth of the cavity provided in the piston is quite small and the diameter is large, ठीक है। रुको, अपने छोटे लैंग्वेज में खत्म करते हैं इसको फटाफट। The depth of the cavity को समझ गए हो ना आप, कैविटी is quite small, और डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर क्या होगा, लार्ज डायमीटर का यूज करते हैं। अब जब अपनी कैविटी कम है और डायमीटर क्या है, अधिक है, तो एक इफेक्ट होता है स्क्वीज इफेक्ट। क्या होगा, इस प्रकार के कंबसन चैम्बर में बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा सर, स्क्वीज इफेक्ट के बारे में बताता हूं मैं अभी आपको, क्या होता है वो ऐसा इफेक्ट जो क्रिएट करता है, जो उत्पन्न करता है एक सडन टर्बुलेंस एयर व फ्यूल के मिक्सचर में। जब पिस्टन क्या होता है, टीडीसी पर होता है, जब पिस्टन ऊपर होता है, क्योंकि देखो अगर टर्बुलेंस नहीं पैदा होगा तो फ्यूल क्या है, अच्छे से जल ही नहीं पाएगा।
मैंने कल ये बात की थी ना, जो भंवर टाइप होता है, अगर भंवर टाइप नहीं पैदा होगा तो फ्यूल क्या है, अच्छे से जल नहीं पाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। मैं लिख देता हूं, ड्यू टू लार्ज डायामीटर, व्यास इससे कहते हैं ना, ध्यान में रखना। डायामीटर जो नेग्लिजिबल स्क्वीज होगा, मतलब नगण्य ही होता है, बिल्कुल जीरो माना जाएगा कि इसको स्क्वीज क्या होता है, एक इफेक्ट होता है, उसके बारे में आगे बात करता हूं। नेग्लिजिबल स्क्वीज, वैसे मैं पता है क्या करता हूं, जब भी मैंने आपको पढ़ाना होता है तो उससे थोड़ा टाइम पहले मैं, मतलब 15-20 मिनट पहले मैं उस चीज को, चैप्टर को रिवाइज करता हूं। पर ये इतने टाइम में पहला ही ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने रिवाइज नहीं किया। मेरे को ये है कि इसको मैं फटाफट आपको खत्म कर दूं, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। मेरे को ये है कि मैं ना फटाफट इस चीज को खत्म करके और अपने आगे बढ़े, बस बोरियत है, बहुत बोर है ये। अच्छा साहब, मैं बात कर रहा हूं स्क्विज, है ना। स्क्विज क्या होता है सर, अब ये बता दीजिए। स्क्विज मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा इफेक्ट जो क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है एक सडन टर्बुलेंस, एक सडन भंवर एयर व फ्यूल के मिक्सचर का, जब पिस्टन क्या होता है, टीडीसी पर होता है, ताकि जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से जल पाए, ठीक है। ऐसा इफेक्ट है जो क्रिएट करता है सडन, अरे यार ये क्या तोड़ रहे हैं, आवाज आ रही होगी शायद आपको, एक सेकेंड। हाँ आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेना, आप पता नहीं वो क्या ही लगे रखे हैं पड़ोसी। सडन टर्बुलेंस है जो क्रिएट, यार उनके चक्कर में मेरा दिमाग नहीं चल रहा। हाँ चुप हो गए। ऐसा फैक्ट जो क्रिएट करता है सडन टर्बुलेंस ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जब पिस्टन टीडीसी पर होता है से बजाय आप लिखो पहुंचता है, ठीक है। ये नहीं है कि जब टीडीसी पर होगा तभी, नहीं, थोड़ा सा उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा टर्बुलेंस स्क्वीज के द्वारा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, आराम से आप ये बात समझते हो। डिस्कस करूंगा आगे आपसे हेमिस्फेरिकल चैम्बर के बारे में। हेमिस्फेरिकल चैम्बर, सबकी कहानी वही है, बस जो बातें हैं फटाफट लिख लो। इसमें भी क्या है, इट्स ऑलवेज गिव जीरो स्क्वीज होती है इसके अंदर भी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो मत लिखो, जीरो भी सही वर्ड नहीं है, ऑलमोस्ट स्मॉल स्क्वीज होती है, द डेप्थ ऑफ द डायमीटर रेशो फॉर सिलेंडर चैम्बर कैन बी वेरी टू गिवन एंड डिजायर स्क्वीज टू गिवन बेटर परफॉर्मेंस। मतलब आप क्या कर सकते हो, द डेप्थ ऑफ द डायमीटर रेशो फॉर ए सिलेंड्रिकल, एक सेकंड में आया। हाँ तो बात करें, मेरे को थोड़ा सा काम याद आ गया था आपको पढ़ाते हुए, तो उसके लिए सॉरी। जरूरी था, पानी भर के लेके आना था, फिर मम्मी सो जाते हैं, इसलिए मैं इधर सामने वाले घर में कमरे में होता हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही पानी पुनी भर के अपने पास रख लेता हूँ। हेमिस्फेरिकल चैम्बर चल रहा था, इसमें भी क्या है, स्मॉल स्क्वीज होती है। आगे मैं बात करूं आपसे, जो एक सेकेंड यहां चलते हैं। हाँ, द डेप्थ टू डायमीटर रेशो ऑफ द सिलेंडर चैम्बर, जो ये डेप्थ है और ये डायमीटर का रेशो है, क्या है, ये वेरीज हो सकता है, मतलब वेरीज मतलब ये परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित कर सकते हैं अपने इसको अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायर्ड स्क्वीज, है ना, रिक्वायर्ड स्क्वीज के अनुसार। स्क्वीज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्क्वीज के अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि अपने को बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। इस बात को आप ध्यान में रखना, मतलब इसकी अपनी आवश्यकता के स्क्वीज के
अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने क्या करते हैं, डेप्थ और डायमीटर का रेशो क्या है, परिवर्तित करते हैं। वेरिड हो सकता है, मतलब परिवर्तनीय हो सकता है, ताकि अपने को एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। इस बात को आप मैं लिख देता हूं। डिजायर या इसको डिजायर ही लिख लो, डिजायर्ड स्क्विज। राइटिंग मेरी बहुत गंदी हो चुकी है आपको जल्दी जल्दी लिखवाने के चक्कर में ना। डिजायर स्क्विज के अनुसार बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेप्थ व डायमीटर को परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मेरे को इसमें भी कुछ भी आपको समझाने वाला बात नहीं लगी। तीसरी बात कर रहा हूं मैं सी के बारे में, सिलेंड्रिकल। मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको जो भी मैंने आज की तारीख में पढ़ाया उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट है। अपने आखिरी में आज मैं बता दूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में तो मैं इस चीज में अपना कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको अगर एग्जाम में आएगी भी ना, तो आप अगर आप एमसीक्यूज नहीं कर रहे हो तब आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमसीक्यूज पे फोकस्ड हो, आपको पता है कि मुझे एमसीक्यूज करूंगा मैं तभी पास होऊंगा, तब आपको इस चीज को, जो आज की क्लास है उसको स्किप करते हुए भी आप आगे जा सकते हो। सीधी सी बात कहता हूं, समय बर्बाद नहीं करने दूंगा आपको कि भाई मेरा काम है आपको करवाना, पर उसमें कुछ मतलब की चीज नहीं है, पर फिर भी आप लोग कहोगे कि सर आपने पूरा नहीं करवाया, इसी कारण से मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको छोड़ भी देता। तो बात करूं सिलेंड्रिकल चैम्बर, इसके अंदर आपको मेन क्या है, टाइप याद रख लेनी है, और इसके अंदर मुझे कुछ खास नहीं लगा आपको सही बताऊं तो। ये जो सिलेंड्रिकल चैम्बर है जो अपनों ने यहां पढ़ा है, ठीक है, ये जो है ये आजकल कहां पे, आजकल के रिसेंटली जो डीजल इंजन है उसके अंदर यही चैम्बर यूज होता है। वही मैं कहता हूं यूज इन रिसेंट डीजल इंजन। आजकल के डीजल इंजन में यही यूज होता है। इस बात को ध्यान में रखना। इसकी जो स्क्वीज है, ठीक है, वो क्या है, परिवर्तित हो सकती है डेप्थ के साथ साथ। ठीक है, द स्क्वीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द डेप्थ। मतलब यदि डेप्थ जो उसका डेप्थ है, जो उसकी गहराई है, यदि उसमें परिवर्तन होगा तो ध्यान में रखना कि स्क्विज में भी परिवर्तन होगा, और उसी से अपने क्या है, स्क्विज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं, डेप्थ में परिवर्तन होने से स्क्विज में भी परिवर्तन आएगा, जिससे स्क्विज कंट्रोल इन द सेंस कि उसको कम करना है, ज्यादा करना है, जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। डेप्थ में परिवर्तन होने से स्क्विज में भी परिवर्तन आएगा, जिससे स्क्विज को कंट्रोल किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना कि जब भी सिलेंड्रिकल चैम्बर के अंदर जो फुआरा है फ्यूल का, वो क्या करेगा, 180 डिग्री सर्कमफ्रेंस तक का मतलब एरिया क्या है वो कवर करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। स्क्विरल जो है, स्क्विरल एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है मैं नीचे ही लिख देता हूं, फुआरा ना, फुआरा किसका, फ्यूल का। मैं नीचे इसको लिख देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्क्विरल कैन बी प्रोड्यूस बाय मास्किंग द वैल्यू फॉर नियरली 180 डिग्री ऑफ द सर्कमस्टेंस। मतलब स्क्विरल क्या है, सर्कमस्टेंस के
सरकम स्टेंस नहीं सरकमफ्रेंस के 180 डिग्री तक कार्य करता है। मतलब जो फुहारा है फ्यूल का वो 180 डिग्री तक वो छोड़ देता है। कौन? फ्यूल इंजेक्टर। किसमें? सिलेंड्रिकल चैम्बर के अंदर। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। फटाफट आगे चलते हैं। समय क्या मैं ना बोर हो रहा हूं, मैं पता नहीं क्यों आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं। प्लीज मेरी बात ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज को छोड़ के चले जाओ, थोड़ी मोटी पढ़ लेना, चाहे वीडियो ही देख लेना। आप इस चीज के नोट्स मत बनाना। अगर आपको लगता है बनाने हैं तो बना लेना, अदरवाइज आप, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। टोरोडियल चैम्बर। जस्टिन ट्रूडो जीत गया कनाडा में। चलो बढ़िया, पंजाब वालों को बेचारों को आसानी होगी जाने के लिए, और तो कोई बात नहीं है। प्रवीण वर्मा की मंगेतर है मेरे ख्याल से, वो भी जीत चुकी है। कनाडा तो फिर कनाडा ही है, जाके आएंगे पक्का। मैं खुद जाके आना चाहता हूँ, पर ऐसे नहीं, जॉब लगने के बाद में, मतलब टूरिस्ट वीजा पे जाएंगे, स्टडी वीजा वगैरह पे नहीं जाते। घूम के जरूर आना चाहता हूँ, मैं देख के आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक वैसे तो 7-8 जने जो मेरे साथ के हैं, मतलब हमारे मोहल्ले से मैं बताऊं तो 7-8 जने गए हुए हैं, 1-2 फ्रेंड और भी हैं वो भी गए हुए हैं। तो कईयों को पीआर मिल गई, एक बेचारा पिछले 9 साल से वही है, उसको अभी तक पीआर नहीं मिली। वो कहता जब तक भाई पीआर नहीं मिलती तब तक मैं वापस नहीं आता। खैर आंटी जी नर्स हैं गवर्नमेंट में, अंकल फौज में है, एक उनकी छोटी सिस्टर है, तो वो है, तो चलता रहता है ये सब कुछ कि वहाँ पीआर वगैरह के लिए बस बैठे हैं लोग, मेहनत करते हैं। बस ये है कि वहां पर अगर कोई, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ अपने मतलब टॉपिक है, पर फिर भी बता रहा हूँ कि वहां पर क्या थिंकिंग है यहाँ के लोगों की, अगर आपको नहीं पता तो ये सोचते हैं कि मेहनत तो यहाँ भी करनी है और मेहनत वहां भी करनी है। यहाँ पे मेहनत करेंगे तो सारा लोग गालियां निकालेंगे, वहां पर जैसी मर्जी मेहनत कर लो, ठीक है। और ये नहीं होता आप सोचते हो कि वो जाके टॉयलेट साफ करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी नजर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेटर लग जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ज्यादातर वहां पर जैसे अपने दिहाड़ी पे काम होता है, वहां पर भी सेम ऐसे ही काम होता है। ट्रक वगैरह के लिए ज्यादा जाते हैं, वो चीज सही लगती है। तो ट्रोडियल चैम्बर है ना, ट्रोडियल चैम्बर एक बार शक्ल देख लो, इस तरह का चैम्बर को अपने क्या कहते हैं? ट्रोडियल चैम्बर कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, फ्यूल को अच्छे तरीके से जलाने के लिए, मतलब हाई स्क्वीज के लिए ही इसको, हाई या पावरफुल पावरफुल स्क्वीज के लिए ही इसको डिजाइन किया गया। इस बात को ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा पावरफुल स्क्वीज किसमें होगी? टोरोडियल चैम्बर में होगी। इस बात को आप सभी ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं, फटाफट आपको जो बातें हैं जो मैंने लिख रखी हैं वो लिखवा के और इस चीज को खत्म करते हैं लास्ट वाले को, और उसके बाद में फिर अपने इनडायरेक्ट पे मूव कर जाएंगे। द चैम्बर डिजाइन इज मेनली फोकस टू प्रोवाइड द पावरफुल स्क्वीज अलोंग विद द एयर मूवमेंट। मतलब डिजाइन किस अकॉर्डिंग है? डिजाइन किया गया है फॉर पावरफुल स्क्वीज। किसके लिए? पावरफुल स्क्वीज के लिए, पावरफुल स्क्वीज के लिए, ठीक है। अलोंग विद द एयर मोशन, एयर का मूवमेंट भी होना चाहिए, एयर का मूवमेंट भी होना चाहिए। आप ये समझ लो कि मैं आज आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। मैं इसको बस जल्दी जल्दी अपने करते हैं। कौन एंगल ऑफ द स्प्रे इज 152। कौन एंगल ध्यान में रखना, कौन एंगल कितना होगा? तो 150 डिग्री टू 160 डिग्री। अरे कौन एंगल ऑफ द स्प्रे है ना, ऑफ द स्प्रे, मतलब स्प्रे का जो कोण होगा वो कितना? 150 से 100, मतलब ये जो अपना कोण देख रहे हैं, ये जो अपने कोण देख रहे हैं, आजा, ये 150 से 160 डिग्री तक का होगा। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ये था ट्रोडियल चैम्बर के बारे में। अब मैं बात करता हूं एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में।
डायरेक्ट इंजेक्शन की एडवांटेज क्या कुछ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनिमम हेड लॉस ड्यूरिंग द कंप्रेशन बिकॉज द लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो रिजल्ट इन बेटर एफिशिएंसी। कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम हीट लॉस होते हैं, ठीक है। सबसे बस एक ही बात याद रखो, मिनिमम क्या होता है, हीट लॉस होता है इसके अंदर। सेकंड अपने बात करें, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैन बी अवॉइड, मतलब अपने इसको क्या करते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम, जो शायद अपनों ने पढ़ी नहीं है अभी कोल्ड स्टार्टिंग मेरे, क्योंकि मैंने वो पढ़ रखी है, आपको इंजेक्टर में पढ़ाई है। कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होती है, कोल्ड स्टार्टिंग की बात करूं तो क्या होता है, जब अपना इंजन ठंडा पड़ जाता है, जब अपने कहीं सर्दियों की बात करें तब अपने को उसको चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने को कम देखने के लिए मिलती है। तो कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। इतनी बात। इसी के अंदर एक बात और भी ध्यान रखना, मल्टी होल नोजल का भी अपने यूज कर सकते हैं। एक बार सिर्फ वर्ड से याद रखो, नोजल वगैरह क्या होती है, जब अपने इंजेक्टर के अंदर नोजल लगी होती है, नोजल के द्वारा ही अपने क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। उसके अंदर क्या है, जैसे अपने बात करें, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्टर है, तो यहां पर एक ही होल है, परंतु यदि मैं यहां पर छोटे छोटे से होल कर दूं, ठीक है, कि मतलब यहां पर मल्टी होल्स बना दिए मैंने, यहां पर ये मल्टी होल्स बना दिए, तो यहां से क्या है, फ्यूल जो है वो अच्छे तरीके से अपने क्या बर्न कर पाएंगे। इसलिए मल्टी होल नोजल भी इसके अंदर पॉसिबल है, जिससे अपने को फाइन एटोमाइजेशन प्राप्त हो सकता है। एटोमाइजेशन मतलब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स है, मतलब उस चीज को फारों में चेंज करना ना, छोटी छोटी बूंदों में चेंज करने को एटोमाइजेशन करते हैं। फ्यूल के अंदर जो इंजेक्टर के अंदर आता है, यदि आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ भी लेता है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, टू एटोमाइज द फ्यूल, है ना, टू एटोमाइज द फ्यूल, ये मेन पर्पज है किसका, फ्यूल इंजेक्टर का। ध्यान में रख लेना इस बात को भी, मैं लिख देता हूं, मल्टी होल नोजल कैन बी पॉसिबल and fine atomization can be achieved। ठीक है, कि मतलब मल्टी होल नोजल कैन बी पॉसिबल, इसके अंदर पॉसिबल है, और अपने क्या फाइन एटोमाइजेशन को भी अपने प्राप्त कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की कुछ एक दो लिख लो आप, डिसएडवांटेज के बारे में भी आप लिख लो, मैं फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हाई फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है, जब अपने फ्यूल इंजेक्टर को बारे में पढ़ेंगे तब अपने उसके फ्यूल पंप को और इंजेक्टर पंप को, सभी चीजों के बारे में अपने आराम से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मतलब विचित्र, है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब विचित्र डिजाइन है, अजीब सा। मीटरिंग ऑफ फ्यूल शुड नॉट बी एक्यूरेटेड, मतलब फ्यूल का जो अपने मापते हैं वो क्या है, वो एक्यूरेट नहीं होता इस प्रकार के कंबशन चैम्बर में। तो मैं लिख देता हूं, मीटरिंग ऑफ फ्यूल शुड नॉट बी एक्यूरेटेड, शुड नॉट बी एक्यूरेट, इस बारे में भी अपने बात खत्म करते हैं। ये डिस्कस कर लिया अपनों ने डायरेक्ट टाइप फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, ठीक है। अब अपने डायरेक्ट टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में या इंजेक्शन चैम्बर के बारे में अपने बात करें, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में रहें। फटाफट अब खत्म करते हैं इनडायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट इंजेक्शन
टाइप कंबसन चैम्बर है ना। इसके बारे में अपने अभी फटाफट खत्म करते हैं बस इस चैप्टर को, और कल अपने मजेदार चीजें, कल वाले के बाद में मजेदार है फ्यूल इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से, जैसे अपने स्पार्क प्लग के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से स्पार्क प्लग को बिजली प्रोवाइड की जाती है, उसी प्रकार से फ्यूल इंजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फ्यूल जो है उसका इंजेक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं। दे आर मेनली टू पार्ट्स। मैंने पहले भी बात की थी कि जब अपने डायरेक्ट पढ़ा था मैंने सीधा कहा था कि आपको जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर, परंतु इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा तो जो होता है वो सिलेंडर के अंदर लोकेटेड होता है, दूसरा हिस्सा किसमें होता है, सिलेंडर हेड में। ठीक है, जो सिलेंडर हेड में हिस्सा होता है उसी के अंदर मेनली क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में वो मेन चैम्बर के अंदर, सिलेंडर हेड के बाद में वो सिलेंडर के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर वो पहुंचता है। इंजेक्टेड फ्यूल जो होता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, वो फ्यूल उसके अंदर पहुंचता है और उसके बाद में उसको उसका एक्सपेंशन किया जाता है। तो मेन बात लिखते हैं, आर टू पार्ट्स, दे आर इन टू पार्ट्स है ना। ठीक है, वन पार्ट लोकेटेड इन द सिलेंडर, दूसरी बात करूं, अदर पार्ट विल बी इन द सिलेंडर हेड, ठीक है, यही बात की है। द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड इनटू द पार्ट विच इज लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड, मतलब फ्यूल को सिलेंडर हेड वाले पार्ट में पहले इंजेक्टेड किया जाता है। पहले, मैं जल्दबाजी बहुत कर रहा हूं, पहले इंजेक्ट किया जाता है। आप मुझे बताना है यार, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपने फटाफट में। बहुत जल्दी मैं आपको नहीं सिलेबस बहुत जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी ये है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर दूं, आप इस चीज से फ्री हो जाओ। एक बर्डन आपके सिर पे है कि जल्दी जल्दी आईसी इंजन पूरा हो, फिर आप एमसीक्यूज करोगे, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी फील होती है कि जब तक आपका जब तक आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी आप एमसीक्यूज पे मूव नहीं कर पाओगे। अच्छा हिसाब, ठीक है, तो इसलिए अपने जल्दी कर देंगे। देखो कल के बाद में अगले टॉपिक के बाद में आपका ऑलमोस्ट 90% ऑफ आईसी इंजन की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। शिट, एक सेकेंड, शायद मेरी फोटो ठीक आ रही होगी, नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मौसम बाहर खराब है, हो सकता है बारिश भी हो रही हो, कपड़े सूख रहे हैं, पता नहीं, चलो देखते हैं। तो बात करें तो 90% ऑफ द थ्योरी ना आपकी कवर हो जाएगी कल के बाद में। कुछ एक बातें हैं, प्लीज उस चीज को अपने क्या करेंगे, 10% को अपने कवर कर लेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। अगर मुझे टाइम ना लगा, प्लीज आप सभी लोग एमसीक्यूज करना। बुक का आप सभी को मैंने पहले भी रेफरेंस बताया था, अब भी बता देता हूं। आप एक तो आरएस खुरमी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आर के जैन में भी अभी तक आपको ये सब कुछ के बारे में आईसी इंजन मिल जाएगा। एक बीपीएससी की बुक है, मैं ऑटोमोबाइल को भी साथ में लेता हुआ चलो। आर के जैन में आपको ऑटोमोबाइल नहीं मिलेगी, पर आरएस खुरमी में आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगी। एक बीपीएससी की मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बुक आती है जो आपको अमेजोन किंडल पे मिलेगी, अमेजोन किंडल पर मिलेगी, वहां से आप कर सकते हो। कृपाल सिंह की बुक आती है, कृपाल सिंह, वहां से आप मतलब थ्योरी तो चलो अपने अच्छे से कवर कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था, वो कहता सर मैंने बुक तो मंगवा लिया पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं थ्योरी कैसे कवर करूं। ठीक है, तो थ्योरी अपने आराम से अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में एक एस चंद की बुक आती है, आप वो भी कर सकते हो।
देन उसके बाद में एक अरिहंत की बुक आती है ऑटोमोबाइल के लिए, वो आप यूज कर सकते हो ऑटोमोबाइल के लिए। एस चंद की भी ऑटोमोबाइल के लिए, कृपाल सिंह की भी। उसके बाद में एक मेरे पास पड़ी है उपकार की बुक आती है एक, वो भी मेरे पास पड़ी। ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है उसके अंदर, पर फिर भी जहां से जो भी मिले, देखो एक बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अपने को एक सोर्स से पढ़ने से सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, पर जिस दिन अपनों ने पेड कोर्सेज लॉन्च किए, यदि किए, ठीक है, अगर आपका सिलेबस जल्दी हो जाता है तब उस वक्त, तब मैं सोच सकता हूं। यदि आपका सिलेबस नहीं होता तो मेरे पास समय नहीं होता, वास्तव में बताऊं आपको, कि मैं पेड कोर्सेज के लिए टाइम निकाल सकूं। यदि आपका सिलेबस इतनी जल्दी हो जाता है कि अपने एग्जाम से 2 मंथ पहले हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में मैं फ्री होऊंगा, आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद में छोटी 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 वीडियोज लेके आएंगे अपने, जिसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे नॉन टेक के बारे में, और उसके अलावा अपने डिस्कस करेंगे जो भी आपको मैंने टेक्निकल पढ़ाया है, जितना भी आपको टेक्निकल के बारे में बताया है, उसको अपने क्या करेंगे, बहुत ही छोटा और फोकस्ड वे से पढ़ेंगे कि भाई इसमें से आपको 70 to 75% सिलेबस देख, मतलब एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे इस थ्योरी में से। जिस वक्त पेड कोर्स लॉन्च किया आपको इन सभी बुक में से ही एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। यदि मेरा मानना ही है पर्सनली, एक बुक और भी है आर के राजपूत, मेरे पास वो भी बड़ी है राजपूत। एक बुक और भी है, मेरा उससे दिमाग से स्किप हो रहा है, ठीक है। मतलब इतनी बुक में से अपने अगर पेड कोर्सेज में लॉन्च करते हैं, आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप इन सभी बुकों को अफोर्ड करने जाते हैं तो आपको कितना महंगा पड़ेगा। आप ये बात समझ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक है, 1 2 बुक अपने और भी देख लेंगे, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान का कोई ना कोई पब्लिकेशन उस चीज को जरूर मतलब फॉलो करेगा और बुक लॉन्च करेगा, तो अपने क्या करेंगे, वहां से भी अपने एमसीक्यूज को उठा लेंगे। तो इतनी जगह से यदि आप एमसीक्यूज करोगे, तब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी एमसीक्यूज छूटेगा। अगर यदि पेड कोर्सेज नहीं लॉन्च हो पाते किसी कारण से, टेस्ट सीरीज आपकी पक्का लॉन्च होगी, ये तो मैं गारंटेड है। 10 टेस्ट तो आपके नॉर्मली जो फुली टेस्ट होंगे ना, फुल टेस्ट जिसमें आपको नॉन टेक, लैंग्वेज और टेक्निकल, ये तीनों ही होंगे। बाकी जो टेस्ट सीरीज होगी वो सारी टेक्निकल के लिए लॉन्च होगी। ये थोड़ा सा प्लान है। पेड कोर्सेज में जो आपका एमसीक्यूज वाला कोर्स मैंने लॉन्च करना था, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। एमसीक्यूज आप अपने मतलब स्तर पर करते रहो, मेरे पे अभी नहीं डिपेंड रहना। मैं स्पष्ट आपको जो बात है वो कहता हुआ चल रहा हूं। करेंगे जिस वक्त अपने यूट्यूब पे करेंगे, उस वक्त आपने सिर्फ मेन एमसीक्यूज करेंगे, जो बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही अपने डिस्कस करेंगे। मौसम खराब है अभी बार, चलो कोई बात नहीं, अपने डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अलग हो गए पर ठीक है, हाँ सही है ना। थोड़ा सा मूड भी आप लोगों का फ्रेश हो गया होगा, इसलिए इतना इतना चलता रहता है। 20 मिनट 25 मिनट में अपने कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्क्विरल चैम्बर के बारे में। स्क्विरल चैम्बर के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटो लेते हैं यहां पे, लो जी साहब। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, रिकार्डो स्क्विरल चैम्बर के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर क्या है, नोजल लगी होती है, स्फेरिकल शेप स्क्विरल चैम्बर होता है। उससे होते हुए ही यहां पर पिस्टन के पास में क्या जाता है, उससे होते हुए ही located in the head separate from the cylinder. During the compression of 50% of the air will be transferred to the spiral chamber. The fuel is injected with the help of nozzle and the fuel will be injected. ठीक है, अब सुनो मेरी बात। थोड़ा सा मैं प्री कंबशन वाला सिस्टम लेके आता, 1 मिनट सुनते रहो। स्क्विरल चैम्बर में क्या होता है, इसमें बेसिकली आप एक चीज ध्यान में रखना कि पिस्टन के द्वारा जो कंप्रेस एयर है उसको यहां पर भेजा जाएगा इस स्क्विरल
स्विरल 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 है, स्क्विरल बोलता हूं वैसे, स्क्विरल आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। इस चैम्बर में भेजा जाएगा और यहीं पर नोजल मतलब इंजेक्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। उस इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा और फ्यूल ग्लो प्लग का मतलब है कि यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है उस वक्त इसको यूज में लिया जाता है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज आता है। और इस चैम्बर के अंदर एयर और फ्यूल को जला दिया जाएगा और अपने को क्या हो जाएगा, पावर प्राप्त हो जाएगी। गर्मी लग रही है बहुत बुरे तरीके से, नॉर्मल सी बात है, लिख देता हूं जो चीज लिखने वाली है, फिर आगे मूव करेंगे फटाफट अपने, बड़ी जल्दी करवा देंगे ये तो आपको। नोन एज रिकार्डो स्विरल चैम्बर, रिकार्डो स्विरल चैम्बर के नाम से जाना जाता है। स्विरल कंबसन चैम्बर कंसिस्ट ऑफ द स्पेरिकल शेप कंबसन चैम्बर लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड सेपरेट। ये बात आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। इस बात को क्या है आप ध्यान में रखोगे कि स्पेरिकल शेप स्क्विरल चैम्बर होता है जो किसमें होता है, सिलेंडर हेड के अंदर लोकेटेड होता है। मतलब आप इस चीज को यहां से काट देना, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको यहां पे नहीं रखता, ये लाइन है हेड की, इससे नीचे का हिस्सा तो है ब्लॉक और इससे ऊपर का हिस्सा है हेड। तो हेड के अंदर क्या होता है, यह चैम्बर अवेलेबल होता है, मतलब इस चैम्बर ये चैम्बर लोकेटेड होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। रिकार्डो स्क्विरल चैम्बर कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक 50% ऑफ द एरिया विल बी ट्रांसफर्ड एयर विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्क्विरल चैम्बर। मैं बात करूं ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक 50% of the air transfer to this swirl chamber, ठीक है। 50% of the air transfer to this swirl chamber में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है। आगे बात करूं, द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नोजल एंड द कंबशन विल बी इनिएटेड। मतलब मैं इसी पेज में अपने बात ही खत्म कर देंगे। फ्यूल विल बी, रुक जो, नोजल की मदद से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, बस ये लो, इसको इरेज ही कर देते हैं आगे वाली बात को, ठीक है। पीछे चलता हूं वापस से, एक बार फिर से समझा देता हूं। दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो स्पेरिकल शेप स्क्विरल चैम्बर होता है, किसमें लोकेटेड होता है, हेड के अंदर लोकेटेड होता है, यहां पर भी स्टार लगा देता हूं, ठीक है। आप रिकार्डो स्क्विरल चैम्बर के नाम से जाना जाता है कंबशन स्ट्रोक के दौरान, जब 50% ऑफ द एयर ट्रांसफर टू द स्क्विरल चैम्बर, और जहां पर नोजल की मदद से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और फ्यूल जल जाता है और जिस कारण से अपने को एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब अपने को पावर मिलती है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। आगे डिस्कस करते हैं वॉल्यूम वगैरह, सब कुछ सही आ रहा होगा। मेरी फोटो मेरे को नहीं पता आपको सही आ रही है नहीं आ रही है, बहुत पसीने से भर गया क्योंकि मैं गेट वगैरह बंद करके करता हूँ ना, बाहर शोर भी जाता है और वैसे भी किराएदार रहते हैं तो वो देखते भी हैं बेचारे। प्री कंबशन चैम्बर के बारे में बात करता हूँ। इंग्लिश वाले समझ गए होंगे प्री कंबशन चैम्बर मतलब क्या है, कि एक ऐसा चैम्बर जहां पर अपने इसको पहले ही फ्यूल को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, उसको अपने क्या कहेंगे, मतलब एयर और फ्यूल को जला देते हैं, उसको अपने क्या कहेंगे, प्री कंबशन चैम्बर कहेंगे। माइंड में आपकी ये चीज हिट की होगी नाम सुनते साथ। फोटो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई,
फोटो में दो तीन बातें आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर एक प्री चैम्बर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या दे दिया, नोजल दे दी, मतलब यहाँ पर अपने क्या है, एयर व फ्यूल को जलाते हैं। परंतु ये प्री चैम्बर है तो यहाँ पर पूरी तरीके से फ्यूल को नहीं जलाया जाता, पूरी तरीके से फ्यूल जलाया जाता है इधर। यहाँ पर मेन चैम्बर में जलाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। और यही बातें हैं और कुछ नहीं है, ये चीज मैं फटाफट आपको लिख देता हूं। चलो, इस कंसिस्ट ऑफ द प्री चैम्बर कनेक्टेड विद द मेन चैम्बर। इसमें क्या होता है, मेन चैम्बर के साथ प्री चैम्बर कनेक्ट रहता है। हाँ, प्री चैम्बर लोकेटेड, ये फिर आप ध्यान में रखना, यहां पर मैं बना देता हूं ब्लॉक और ये हेड। प्री चैम्बर की बात करूं तो थोड़ी मोटी अपने डायग्राम पे बातें लिखते हुए चलते हैं। लोकेटेड कहां पर, तो सिलेंडर हेड में क्या है, लोकेटेड रहता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। द प्री चैम्बर वॉल्यूम अमाउंट फॉर 40% ऑफ द टोटल कंबसन मतलब टोटल कंबसन स्पेस। प्री चैम्बर क्या करता है, कुल कंबसन स्पेस का 40% घेरता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। यहां पर क्या है, हेड है, और यहां पर क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, आसानी से बातें करते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। पीछे चले, ठीक है। मेन वर्किंग रहेगी, अब आपको मैं बता देता हूं। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान द एयर विल बी इंजेक्टेड इनटू द प्री चैम्बर, द कंबसन विल बी इनिएक्टेड इन इट। मतलब क्या है, प्री चैम्बर में अपने को कुछ मात्रा में कंबसन देखने के लिए मिलता है, बट द बल्क कंबसन विल बी टेकन मेन प्लेस इन द मेन सिलेंडर। मैंने वही बात आपको कही है कि मेन जो कंबसन है वो क्या है, अपने को मेन चैम्बर में ही देखने के लिए मिलता है। और मेन चैम्बर में मैं यहां लिख देता हूं मेन चैम्बर ना, मेन चैम्बर में अपने को क्या, मैं वर्किंग समझ गए होगे आप, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेन पॉइंट की बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। मेन चैम्बर क्या है, 80% ऑफ एनर्जी, मतलब अपने को रिलीज करके देता है 80% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस। 80% ऑफ द एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस करके देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। क्या, मेन चैम्बर 80% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। आगे चलते हैं, फटाफट से बातें खत्म करते हुए चल रहे हैं। सॉरी, एक लाइन और भी रह गया। द रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड द मैक्सिमम प्रेशर अटेन्ड ड्यूरिंग द कंबसन प्रोसेस इज कंपैरेटिवली लो देन द ओपन कंबसन चैम्बर। मतलब इसमें एक बात और रह गई, मैं यही लिख देता हूं। जो प्रेशर है, जो इस प्रकार के प्री कंबसन चैम्बर में जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो क्या है, कम होता है ओपन कंबसन चैम्बर के मुकाबले। ये बात है, मैं वो चीज आगे ही लिख देता हूं। प्री कंबसन चैम्बर में कम प्रेशर जनरेट होता है कंपेयर टू, किसकी तुलना में, ओपन कंबसन चैम्बर की तुलना में, ओपन कंपेयर टू ओपन कंबसन चैम्बर, है ना। ओपन कंबसन चैम्बर की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
अच्छा ही साहब, एक रह गया आखिरी वाला, एयर सेल चैम्बर, और उसके बाद में ये टेंटा तो खत्म होगा। और मेरे को एयर सेल चैम्बर के बारे में डिस्कस करते हैं। पता नहीं बाहर कौन आया, बारिश नहीं आनी चाहिए। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। लो जी, ये है एयर सेल चैम्बर। देखने में कुछ कुछ बातें क्लियर हो जाती है। फोटोज का पर्पज ये होता है कि आपको कुछ बातें क्लियर होती चले, और ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं वो अपने करते हुए चलें। इनलेट व एग्जॉस्ट वॉल्व, इस चीज से एक चीज समझ आई कि इसी चैम्बर के अंदर, ठीक है, ये क्या है, मेन चैम्बर है, और ये क्या है, टू पार्ट एनर्जी सेल है, जो दो हिस्सों में होता है, दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट इज मेजर और सेकंड पार्ट इज माइनर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कोई पेन चेंज करें क्या? अच्छा सा पेन, चलो इरेज करते हैं। रेड ही सही लगा मुझे, नहीं रेड ही सही है। तो सिलेंडर हेड, इंजेक्टर और सिलेंडर की बात कर रहे हैं। इंजेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन चैम्बर, एक सेकंड, हाँ चलो। अरे यार बाहर से ना मुझे आवाज मार रहे हैं, और मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ छोटी सी बातों से ना। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, वापस चालू करते हैं, क्योंकि मैं रोकना नहीं चाहता। पहले ही मैंने वीडियो रोक दी थी, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 1 घंटे से पहले ही खत्म करेंगे। एयर सेल चैम्बर के अंदर कुछ नहीं होता है। एक ये मेन चैम्बर है, दो एक माइनर एक मेजर चैम्बर अपने को देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूल को मेन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और बचे कुछ चीजों को क्या करते हैं अपने माइनर और मेजर एनर्जी सेल के अंदर क्या करते हैं अपने उसको इंजेक्ट, मतलब उसको बर्न करते हैं। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक जो मेन चैम्बर का प्रेशर होगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू एनर्जी सेल। एनर्जी सेल के कंपेयर में क्या होगा, मेन चैम्बर का जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, मतलब अधिक होगा। ये कुछ उस प्रकार की थोड़ी सी जूम आउट करके आपको फोटोज दिखाई गई हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कुछ भी नहीं है, फटाफट लिखने वाली चीज लिख के और इस चीज का टेटा भी खत्म करते हैं। टेटा मैं क्या ही बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, ओके। आगे चलें क्या? नहीं, यही लिखते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम will be shared by the two parts. क्लियरेंस वॉल्यूम विल बी शेयर्ड बाय द टू पार्ट, मतलब दो हिस्सों में क्लियरेंस वॉल्यूम बटी हुई होती है। वन पोर्शन वन पोर्शन इज मेन सिलेंडर। सिलेंडर मत लिखो यार, मेन सिलेंडर को मेन कंबसन लिखो, मेन कंबसन चैम्बर लिख दो, या मेन चैम्बर लिख दो इसको। एंड सेकेंड वन इज द एनर्जी सेल। द एनर्जी सेल मेरी फोटो के ऊपर आ रहा होगा, पर मैं बोलता हुआ चल रहा हूं आपको। एनर्जी सेल दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक मेजर पार्ट में और एक माइनर पार्ट में। मेरी फोटो के ऊपर आ रहा है माइनर पार्ट, मैं बोलता हुआ चल रहा हूं माइनर पार्ट में और मेजर पार्ट में, दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। द नोजल इंजेक्ट द फ्यूल अक्रॉस द मेन कंबसन चैम्बर स्पेस टुवर्ड द ओपन नेक द एयर सेल, मतलब जो नोजल है वो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं मेन चैम्बर में, और मेन चैम्बर से होता होता वो एनर्जी सेल्स में पहुंच जाता है। ये बात मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये बात अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। आगे मैं डिस्कस करूं, ड्यूरिंग कंबसन कंप्रेशन स्ट्रोक,
ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक मेन चैम्बर का जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन होगा एनर्जी सेल के प्रेशर के, एनर्जी सेल के प्रेशर से क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा साहब, अब आगे चलते हैं फटाफट। ये हो गया पूरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज को करके और बात खत्म करते हैं। एडवांटेज, एडजेक्टिव नहीं है, एडवांटेज है। इंजेक्टेड प्रेशर रिक्वायर्ड इज लो, मतलब क्या, लो इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड होता है। एक सेकंड में इसको चार्ज लगा लूं, कहाँ गया चार्जर, ये रहा। एक सेकंड। लो इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नहीं रिक्वायर्ड नहीं होता, हाँ, लो इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है इस प्रकार के कंबशन चैम्बर में। द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रे इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें डायरेक्शन ऑफ द स्प्रे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वहां अपने बात कर रहे थे जब डायरेक्ट के बारे में, वहां पर डायरेक्शन ऑफ द स्प्रे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यदि वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से जल नहीं पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रे इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना, इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस बात को भी अपनों ने अच्छे से कर लिया। डिसएडवांटेज की बात करूं, अपनों ने बात की थी कि कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, परंतु मैं बात करूं इसके बारे में तो इसकी अच्छी नहीं है। तो बात करूं पुअर कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। हिंदी वालों को इतनी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पुअर मतलब क्या, गरीब, गरीब भी मान के चल सकते हो इसको। कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने के लिए मिलती है, परफॉर्मेंस। सेकंड मोस्ट बात करूं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज हाई, मतलब स्पेसिफिक, अपने इसको समझेंगे जब अपना परफॉर्मेंस चालू हो जाएगा। कंजप्शन इज हाई, ठीक है। क्या होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसके अंदर अपने इस चीज को कवर करेंगे। आज के दिन अपनों ने जो बात की है उसके अंदर मैं आपको फिर से क्लियर करता हुआ चलता हूं थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मैं पेन ये वाला ले लेता हूं। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप को क्या कहते हैं, ओपन कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर क्या है, सिलेंडर में ही लोकेटेड होता है। फ्यूल, ये तीनों बातें आज इस पूरे पेज की इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। चारों के नाम याद रखना, अदरवाइज कुछ भी मेरे को नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट है। सैलो डेप्थ चैम्बर में हैवी इंजन, लो स्पीड, आप याद करना चाहते हो नहीं कर लेना, अदरवाइज रहने देना। ये थोड़ा सा बात याद रख लेना, ठीक है। नेग्लिजिबल स्क्विज होती है किसमें, सैलो डेप्थ में। स्क्विज क्या होती है वो भी आप थोड़ा, फिर लाइट गई, स्क्विज के बारे में भी आप याद कर लेना, ठीक है। स्क्विज भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ जो चीज इंपॉर्टेंट है। आज मैंने फालतू की चीजें बहुत करवाई हैं, इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अवगत करवा दूं। जिस बच्चे को ज्यादा पढ़ना है वो सारी चीजें पढ़ सकता है। स्मॉल स्क्विज है, छोड़ देना, ये इसमें कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हेमिस्फेरिकल चैम्बर को ध्यान में रखना, सिलेंड्रिकल का ध्यान में रखना, आजकल जो यूज हो रहा है, और ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेना। ये पॉइंट भी, तीनों पॉइंट ही है, क्योंकि आजकल ये यूज, मतलब आज के समय में यूज होता है इसलिए। अच्छा, इसमें दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, कौन भी और डिजाइन भी। सबसे ज्यादा स्क्विज, पावरफुल स्क्विज किस में मिलती है, तो अपने ध्यान में रखेंगे सबसे ज्यादा पावरफुल स्क्विज टोरॉइडल चैम्बर में अपने को प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंजेक्टर, आप करना चाहो कर लेना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको पूछा जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ देना चाहिए आप, क्योंकि आप अपने यहाँ सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडायरेक्ट के बारे में ये पूरा पेज ही कर लेना, ठीक है। फ्यूल के बारे में, मतलब किन हिस्सों में होता है, स्क्विरल, इसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो सभी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये मत करना नोजल की मदद से इसको किया जाता है। ये जो स्टार लगाए हुए तीनों बातें हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि हेड के अंदर ही स्क्विरल शेप स्पेरिकल शेप चैम्बर जो होता है अवेलेबल होता है। रिकार्डो स्क्विरल चैम्बर भी कहा जाता है। वैसे इसको भी मत याद करना क्योंकि ये आगे लिखा हुआ मिल ही रहा है अपने को। प्री कंबशन चैम्बर को सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर ही क्लिक मतलब स्टार लगा देता हूँ, सारा ही पढ़ लेना। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एयर सेल्स के अंदर ये जो दो पार्ट्स अपनों ने किए हैं, ठीक है, इन चीजों को आप दोनों को ध्यान में रख लेना। और एडवांटेज, और ये बात भी अपने को मैंने पहले ही टिक लगा दिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज छोड़ते हुए चलने जाना। अब मैं बात करता हूं अपना, कहां गया एंड पेज, ठीक है। यहां अपना पूरा होता है कंबशन चैम्बर फॉर सीआई एंड एसआई इंजन। हाँ मेरे पास शायद खुला हुआ ही पड़ेगा, मैं अभी इंजन परफॉर्मेंस पे लगा हुआ हूं, तो उसमें आपका ये जितना मेरा डार्क की हुई चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। कंबशन फिनोमिना ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन प्री इग्निशन, मतलब आपको बताऊं ये जो जितना डार्क किया हुआ चीजें ये 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। मैं बताता हुआ चल रहा हूं कंबशन फिनोमिना नोकिंग और डिटोनेशन तक ये जितना भी एरिया आपको देख रहे हो ये आपका 2 दिन में पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि मैंने ये एफिशिएंसीज वगैरह मैंने सब पहले पढ़ रखी हैं। कभी मेथड ऑफ फाइंडिंग बीएचपी बाय डायनेमोमीटर मुझे लगा बहुत बड़ा होगा, परंतु ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर, मेजरमेंट ऑफ स्मोक, एग्जॉस्ट स्मोक वगैरह ये अपना 1 दिन में पूरा हो जाएगा। और एग्जॉस्ट एमिशन ये जो BS4 5 3 1 2 3 4 है ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपने करेंगे सिलेबस आने के बाद में, ताकि अपने को क्लियर हो सके कि कहां तक का पूछा गया है, वहां से अपने आगे कंटिन्यू एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट एमिशन अपने पास आखिरी में रह जाता है, तो ये अपना 2 से 3 दिन का टॉपिक है। ऑलमोस्ट 2 3 5 6 7 8 8 9 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन है कि जिस दिन मैंने आपको चालू करवा दिया उसके 10 दिन के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ चीजें अगर अपनी रह जाती है, जैसे फ्यूल जो मतलब यूज किए जाते हैं उनके बारे में, वो अगर मुझे अच्छा आपको लगा वो अभी करवा दिया जाएगा। अदरवाइज अपने एमसीक्यूज में जो मेन एमसीक्यूज करेंगे उसके अंदर अपने कवर कर लेंगे इस चीज को। और कुछ भी बात नहीं रही है, ये चैप्टर आपका लास्ट रह चुका है अब, ठीक है, ये चैप्टर आपका लास्ट रह चुका है। उसके अलावा अपने सारा कुछ कंप्लीट हो गया, वो हो रूट गया, ठीक है। क्या एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम अपने पास लास्ट, मेरी नजर में लास्ट रह चुका है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको करवाने लायक है या जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने उस चीज को अगर कुछ भी है तो उस चीज को आप एमसीक्यू से ही सोल्व कर सकोगे, ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, जैसे अब एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम है। अगर अपने बात करें एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में, तो ये बेसिकली ये सिस्टम पूरा यूज होता है एसआई इंजन के अंदर। और एसआई इंजन के अंदर भी यदि आपकी कोचिंग संस्थान से पढ़ोगे तो वो आपको सिर्फ कार्बोरेटर करवाने के बाद में इसको बंद कर देगा कि भाई कार्बोरेटर करो, बंद करो। पर मैं मानता हूं कि वो फ्यूल इंजेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में, तो उसको अपने इसी के अंदर कवर कर लेंगे, आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम को। आज का सेशन अपने यही एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना चैनल टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाती है। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, धन्यवाद।